हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी यूजी एग्जाम 2024 के सिलेबस के बारे में। मोस्टली विद्यार्थी कमेंट जो आ रहा है वो यही है कि सर इस बार सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि हाल ही में एनसीईआरटी कुछ अपडेट हुई है, कुछ चैप्टर एनसीईआरटी हट गए हैं। ठीक, तो विद्यार्थी बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कि यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है। कई विद्यार्थियों को ये डाउट है कि सर कितने सब्जेक्ट हम एग्जाम दे सकते हैं। किसी ने पीसीएम से पास किया है, कई बार ऐसा होता है कि एडिशनल में उसका सब्जेक्ट बायोलॉजी भी है, या फिर पीसीबी से पास किया है तो एडिशनल में उसका मैथ भी है। बात करेंगे आपके कितने सब्जेक्ट एग्जाम आप दे सकते हैं, कितने सब्जेक्ट कितनी यहाँ पर आपकी फीस लगेगी, कौन कौन सी आप यूनिवर्सिटी यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। तो विद्यार्थी आपके आज की वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बात करेंगे आइए इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपके यहाँ पर फीस के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपके पास में 10+2 में रहा है, यानी आपने 10+2 जिस सब्जेक्ट से पास किया है उस सब्जेक्ट आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। यानी आपने अगर मान लो सपोज तौर पर पीसीएम से पास किया है, ठीक है, या फिर पीसीबी से पास किया है, तो आप इसी से सब्जेक्ट से आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। यूपी में कुछ विद्यार्थी यहाँ पर पास करते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप से, उनको हम लोग पीएजी ग्रुप कहते हैं। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर से पास किए हैं, चाहे वह यूपी के हों, राजस्थान के हों या फिर एमपी के हों, उन सभी को यहाँ पर जो एग्जाम देना पड़ेगा वह विद्यार्थी देना पड़ेगा एसीबी से, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने 10+2 में रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो विद्यार्थी 10+2 पास किया है पीसीएम से एग्जाम देंगे, पीसीबी से पास किया है पीसीबी से देंगे। अब यहाँ पर आप 4 सब्जेक्ट से एग्जाम भी दे सकते हैं। कैसे? मान लो आपने पास किया है, सपोज तौर पर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर प्लेस थोड़ा कम है। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर, मान लीजिएगा आपने यहाँ पर पास किया हुआ पीसीएम से। जैसा कि हमने देखा मोस्टली बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं या फिर बिहार बोर्ड में क्या होता है, बच्चे लोग जो है वो 4 सब्जेक्ट एग्जाम देते हैं। अब आपने मान लो पास किया पीसीएम से, एडिशनल सब्जेक्ट आपका यहाँ पर बायो है। अब आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम पीसीएम से एग्जाम देंगे तो दे सकते हैं, यहाँ चाहते हैं पीसीबी से एग्जाम दे सकते हैं तो दे सकते हैं, आप चाहें तो चारों से दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 4 सब्जेक्ट एग्जाम देंगे तो विद्यार्थी बोलेंगे सर हम यहाँ पर कोर्स कैसे चूज करेंगे। विद्यार्थियों, जब आपका काउंसलिंग होता है सीआर का, तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है, जैसे बीएचयू की बात करें तो बीएचयू मार्क्स के बेस पर ही एडमिशन ले लेता है। ठीक, अब मान लो आपने जैसे कहीं पर कोर्स के हिसाब से मान लो चूज किया आपने, तो जो एलिजिबिलिटी पीसीबी से कोर्स की होगी उसमें चली जाएगी, जो एलिजिबिलिटी आपका पीसीएम में परसेंटेज है वो उसके साथ चला जाएगा। ठीक, अगर आप चाहें 3 से दे सकते हैं, जिनका एडिशनल सब्जेक्ट है पीसीएम बी, वो किसी भी सब्जेक्ट दे सकते हैं, पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर चारों सब्जेक्ट से। अगर आप यहाँ पर 4 सब्जेक्ट एग्जाम देते हैं, चूज करते हैं 4 सब्जेक्ट, तो यहाँ विद्यार्थी आपकी फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके यहाँ पर फीस क्या होने वाली है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ फॉर फर्स्ट 3 सब्जेक्ट, यानी जो मेजर सब्जेक्ट हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, विद्यार्थी पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर आईसीएआर में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, या फिर आप बीएचयू में जाना चाहते हैं, या फिर आप एएमयू में जाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट की हो, एएमयू। ठीक है, यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट एक ये है कि जो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आप करेंगे, तो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर अदर कोई यहाँ पर कोर्स आप करना चाहते हैं, तो इनके लिए यहाँ पर केवल 3 सब्जेक्ट की आपकी फीस लगेगी और कोई फीस नहीं लगेगी। जो विद्यार्थी बीए करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर जनरल टेस्ट वो देते हैं, आपको कोई जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। केवल 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो पीसीएम, बायो है तो पीसीबी, 4 से देना है तो पीसीएम बी, एग्रीकल्चर है तो एसीबी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो। ये बात समझ आपको हो गई। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 3 सब्जेक्ट की फीस यहाँ पर 1000 रुपए है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, 3 सब्जेक्ट फीस यहाँ पर 900 रुपए है। ठीक, इसके बाद अगर यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो यहाँ पर आपको 800 फीस देनी पड़ेगी। लिखा हुआ यहाँ पर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, मैं वही बात कर रहा था। अगर आपने मान लो यहाँ पर पीसीएम बी से एग्जाम दिया हुआ है, आप यहाँ पर या फिर पीसीएम से दिया है और बायो एडिशनल सब्जेक्ट है, कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एडिशनल सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, देखो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा हमको समझते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप एक सब्जेक्ट यहाँ पर ज्यादा बढ़ाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर जनरल कितना हो जाएगा आपका 1400 रुपए। देखिएगा, अब मान लो आप जनरल कैटेगरी, देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट की फीस बढ़ने पर, यहाँ पर अगर आप एक सब्जेक्ट को बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर देखो आपको जनरल के लिए
400 फीस बढ़ जाएगी। EWS OBC के लिए 375 बढ़ जाएगी। अगर आप SC ST से हैं, PH फिजिकल हैंडीकैप से हैं, तो एक सब्जेक्ट फीस आपको यहाँ पर 350 हो जाएगी। ऐसा तभी आप करेंगे जब आपके पास वो सब्जेक्ट 12+2 में होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आपको आ गई? तो ध्यान रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट की है ये 3 सब्जेक्ट की फीस है। इसके बाद एक्स्ट्रा आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ फॉर एड एडिशनल सब्जेक्ट, प्रत्येक एक सब्जेक्ट बढ़ने पर ये आपकी फीस यहाँ पर बढ़ जाएगी। कई विद्यार्थी 5-5 सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, तो उनसे उसी हिसाब फीस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे समझ में विद्यार्थियों आ गई होगी। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये होगी आपकी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यार किसी का था कि हम लोग सब्जेक्ट कैसे चॉइस करते हैं, कितने सब्जेक्ट दे सकते हैं। ठीक, हमारी कट ऑफ कैसे बनेगी आगे चल करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर, जैसा कि आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी देखिए, ये यहाँ पर दे रखा यूनिवर्सिटी चूज करने का कोई भी आप पर पैसा नहीं लगेगा। कितनी यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे भी जिसमें आप जाना चाहते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर दे रखी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रखी है जो आपकी अलीगढ़ में है। इसके बाद यहाँ दे रखा आसाम यूनिवर्सिटी UG दे रखा है CUET के माध्यम से। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर दे रखा है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दे रखी है। आप यहाँ पर जो भी देखिएगा, आप यहाँ पर चूज करते टाइम ध्यान रखेंगे ICR को जरूर चूज करेंगे इसमें। ठीक है, ICR को जरूर चूज कर, नीचे आपको आएगा यहाँ पर। ठीक है, BHU में यहाँ पर जरूर चूज करेंगे अगर आप जाना चाहते हैं तो जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को यहाँ पर चॉइस करने का कोई ऐसा है नहीं पैसा लग जाएगा आपसे, तो कितनी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। देखिए सारी दे रखी है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देख लेंगे वहां पर हम जाने के इच्छुक हैं कि नहीं है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दे रखी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपका आता है विद्यार्थी सिलेबस को लेकर के। अब मैं आप बात करता हूँ यहाँ पर सिलेबस को लेकर के, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका यही है। ठीक, देखो मैं बता रहा हूँ आपको सिलेबस लेकर के, इसको मैं हटा देता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बात करता हूं आपके सिलेबस को लेकर के कि आपका सिलेबस क्या होने वाला। देखो आप सभी को पता है सिलेबस हमारा केवल 10+2 का सिलेबस आता है, 12th केवल सिलेबस आता है। इसमें हम बात करते हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट UG अंडर ग्रेजुएट 2024 के सिलेबस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारा यही है, क्योंकि इसी से हमारा सिलेक्शन डिपेंड करेगा। अगर हम सिलेबस को पूरा पकड़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, सिलेबस में आपका केवल आता है, आप सभी को पता है, ओनली क्लास 12th का सिलेबस। इसमें क्लास 11th का सिलेबस नहीं आता। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, क्लास 12th का सिलेबस आपको पढ़ना है। जो NCERT अपडेट हुई है वो NCERT आपको नहीं पढ़नी है। इसका मतलब जो 2023 में सिलेबस आया था वही सिलेबस आपका 2024 में आएगा। अभी भी साइट पर कोई भी अपडेट ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपका अपडेट हुआ, तो सिलेबस अपडेट विद्यार्थियों नहीं हुआ, कुछ अपडेट यहाँ पर हुई हैं। जैसे पिछली बार यहाँ पर क्या होता, हम लोग 10-10 सब्जेक्ट एग्जाम दे देते थे, इस बार आप केवल 6 कर दिए गए। आपको जरूरत नहीं बताने फालतू वीडियो में, है ना। जो मेन मुद्दे की बात है उसको समझो पहले, ठीक है। तो केवल आप क्या पढ़ना है, केवल और केवल क्लास 12 सिलेबस पढ़ना है। और विद्यार्थी मैं बुक की बता रहा हूँ, आप बात देखिए ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नॉट अपडेटेड NCERT। आपको NCERT अपडेट वाली नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना भाई। नॉट अपडेटेड NCERT आपको लिखा हुआ है, यानी NCERT आपको पुरानी वाली पढ़नी है। कौन सिलेबस यहाँ पर है, जो सिलेबस आपका 2023 में आया था वही सिलेबस आपका 2024 में भी आएगा, कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पर देख करके, ठीक है विद्यार्थियों। अब एक बात सुनो, अब आपका यहाँ पर क्या पढ़ना, तो केवल विद्यार्थी आपको यहाँ पर NCERT की किताब ही पढ़नी है जो आपने 10+2 में पढ़ रखी है वो, ठीक है। केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, बायो की है। हाँ, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर के हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपसे, देखिएगा एग्रीकल्चर साथ समस्या ये है कि वो लोग एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में किताब आती है विद्यार्थियों नेमराज सुंडा की। क्या नाम है इस किताब का, नेमराज सुंडा। ये किताब आपकी हिंदी में भी है और आपकी इंग्लिश में भी है, दोनों में है। ये किताब बुक जो आती है ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, अमेजॉन जो सारे जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये किताब आपकी हिंदी मीडियम भी है और आपकी किताब ये इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों मीडियम में जितना जो उसमें। इसके बाद जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर वाले हैं इनको बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये भैया आपको जो है NCERT पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये लोग क्या काम करते हैं, हलवा पढ़ते रहते हैं। जब एग्जाम आता है तो पछताते हैं, सर मुझे ये क्या पढ़ा दिया गया, यहाँ से देख क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, यही होता ही है। तो ध्यान रखें विद्यार्थी, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं
तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी वाली और केमिस्ट्री वाली जो आपको पढ़नी पड़ेगी, जो एनसीईआरटी किताब आती है उसको। आपने जो 12th में पढ़ रखी है, अदर स्टेट में अलग लोग पढ़ते हैं, हालांकि बिहार में एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं लेकिन ढंग से नहीं पढ़ते हो तो उनको दिक्कत होती है पढ़ने में, क्योंकि सिलेबस अच्छा है, काफी स्टैंडर्ड सिलेबस है। और 10+2 का सिलेबस पढ़ने के लिए आपके पास 11th का बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, केमिस्ट्री में अगर देखूं, बायोलॉजी में देखूं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो 11th का बेसिक एकदम है। अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो 10+2 का सिलेबस आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो आपको जहां तक है सारी चीजें आपको क्लियर यहाँ पर विद्यार्थियों हो गई हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, कई विद्यार्थी यहाँ पर बात करते रहते हैं विद्यार्थियों, तो अभी जिन लोगों ने 10+2 एग्जाम दे रखा है 2023 में, वो सभी लोग इस फॉर्म को भरेंगे अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं आईसीआर से, तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर हम बात करेंगे 2022 में पास किया, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे, कुछ विद्यार्थी हाल ही में 2024 में एपीआर स्टूडेंट्स होंगे, वो भी इस एग्जाम को देंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ काम कर रहे होंगे, तो ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने पास किया, यदि आप आईसीआर बैच में जाना चाहते हैं तो इधर आपकी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग विद्यार्थी इस बार ऑनलाइन मोड में जो है सीयूईटी का बैच लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही कम फीस में, सीयूईटी का ऑनलाइन क्रैश कोर्स। ठीक है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स। कोई अगर प्रॉब्लम विद्यार्थी वीडियोस तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, अगला वीडियो बना देंगे हम लोग। ठीक है, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स ये कब से हम लोग ला रहे हैं, तो फ्रॉम 11 मार्च, 11 मार्च से हम लोग जो है इस बैच की स्टार्टिंग कर रहे हैं। बैच ऑलरेडी, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये आपको दोनों टाइम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, केवल सिलेबस किसका, ओनली 12 सिलेबस। तो हम लोग आराम से उसको जो है 2 से 2.5 महीने के अंदर का पूरा जो है खत्म कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, 12 का सिलेबस में कोई चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, दोनों टाइम पढ़ा करके। ये केवल आपका जो बैच विद्यार्थी है, ये केवल बैच आपका 1500 रुपए का बैच है। इसमें पूरा हम लोग पढ़ाएंगे, इसमें तीनों सब्जेक्ट हम लोग देंगे। अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट है तो पीसीएम, तो यहाँ पर आपको पीसीएम मिलेगा। ठीक है, अगर आपका पीसीबी है तो सब्जेक्ट आपको टोटल सिलेबस पीसीबी। एग्रीकल्चर से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना पड़ेगा। तीनों सब्जेक्ट की फीस केवल है आपकी यहाँ पर 1500। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही बेहतर लगी होगी आपको। अगर अच्छा लगा वीडियो से ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर दिक्कत हो कमेंट करिएगा। तब तक इतना ही, जय हिंद।